बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी वालेकुम सलाम। अतीक साहब क्या हाल चाल है? लियोन हट साहब आपका क्या हाल चाल है? अगेन नुसरत साहब, ठीक ठाक हैं सब आप लोग? जी वालेकुम सलाम। और मुस्तफा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब लोग सुनाएं क्या हाल चाल है और कैसी लाइफ गुजर रही है? जी वालेकुम सलाम। अमार साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। मुश्तबा साहब मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ, लाइक न्यूज़ सुनने का भी जो है वो टाइम नहीं होता। ठीक है तो चलें अल्लाह ताला सब जो है वो हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। लॉकडाउन एक दफ़ा खुलेगा तो कुछ परेशानी तो बननी है। ठीक है लेकिन रोज़गार की वजह से भी लोग जो है वो परेशान हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप लोग जो है वो क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटर्स हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप पे इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी पहले दिनों में एहतियात करें। सब लोग जो है वो तो एक दफ़ा बाजार खुल जाए तो कोई मसला नहीं है, शॉपिंग वगैरह जो है वो आराम से भी जो है वो हो सकती है। ठीक है तो उसके लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अपने आप को जो है वो सेफ रखना है आप लोगों ने। जी वालेकुम सलाम। फुरकान साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अच्छा जी। स्टिल वेट कर रहा था मैं, बाकी सब लोग भी जो है वो ज्वाइन कर लें। लेकिन असल में मसला ये होता है, अगर मैं 11 बजे टॉपिक स्टार्ट कर 11:30 बजे टाइम है लाइक आजकल, तो 11:30 बजे टॉपिक स्टार्ट करूं तो नॉर्मली ये होता है लोग
स्टूडेंट्स वगैरह 11:35-40 मिनट्स पे ज्वाइन करते हैं। तो मैंने 5 मिनट स्टार्ट में इसलिए जो है वो आप लोगों को दिए थे, ताकि आप लोगों के जो भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, इंटरनेट इशू है या किसी किस्म का भी इशू है, तो आप लोग वो 5 मिनट्स में रिजॉल्व कर लें और ऑनलाइन आ जाए। लेकिन अभी हमारी आदत बन गई, अच्छा 11:35 पे जो है वो सर ने स्टार्ट करना, तो 11:40, 45, 50 पे जो है वो हम लोग क्लास में जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लाइक ये चीज़ एज अ नेशन बहुत बुरी है। और सेकंड चीज़, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि अभी रिसेंटली जो है वो मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी एक मीटिंग थी संडे नाइट 8 बजे, और वो मीटिंग स्केड्यूल होगी मेरी क्लाइंट के साथ, और उसके बाद लाइक मैं बाजार चला गया, मेरे माइंड से भी निकल गया। डाटा जो है वो मैंने ऑन नहीं किया हुआ था मोबाइल का, और वो मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं मिला। तो क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया था 7:30 पे कि लाइक वी विल बी गेट इन टच एट 8 PM योर टाइम। तो लाइक डाटा भी ऑन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मुझे मैसेज नहीं मिला, और मैं भी बाजार में था। ये लाइक लॉकडाउन से पहले की बात है। तो फिर भी मैं तकरीबन जो है वो 8:10 पे शायद जो है वो घर आ चुका था। मैंने जैसे मैसेजेस देखे फौरी जो है वो क्लाइंट को रिप्लाई किया कि मैं जो है वो अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो उसी टाइम क्लाइंट ने कहा ऑर्डर आप कैंसिल कर दें, आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर। तो मैंने अगेन सॉरी सॉरी भी की कि मुझे जो है वो पता नहीं चला, माइंड में नहीं रहा। लेकिन उसने कहा है कि सॉरी मैं काम नहीं कर सकता आपके साथ, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो ये थोड़े से मसले फ्रीलांसिंग में जो है वो आप लोगों ने देखने हैं। आ, थोड़ा सा जो टाइम हमारा होता है उसी टाइम के ऊपर जो है वो रहें, तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ जो आपको समझानी है, करनी टाइम की जो है। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे कमेंट्स में जो है वो आप सब लोग बता दें कि कितने लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है, और कितनी कितनी प्रोफाइल जो है वो सबके पास अभी ऑन है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करूँ। ठीक है, कितनी कितनी प्रोफाइल जो है वो सबकी बन चुकी हैं, मुझे कमेंट्स में जो है वो बता दें एक दफ़ा सारे। जी वालेकुम सलाम, गौर साहब, रबी खान साहिबा, फाइवर पे स्किल टेस्ट दिया है आपने, और मिनट बंद हो गया था तो ठीक है, अगर इंटरनेट दरमियान में जो है वो बंद हो गया था, टाइम उसका एक्सपायर हो चुका है, तो आप 24 आवर्स बाद जो है वो दोबारा से टेस्ट जो है वो ले सकती है। पीपीएच रिजेक्टेड अगेन सर, फाइवर के टेस्ट फ्री है बट फ्रीलांसर के टेस्ट पेड है, उसकी बेसिक इंग्लिश में फायदा है। अच्छा जी, मुस्तफा साहब, जी वाकई उनके जो है वो टेस्ट पेड हैं, लेकिन आपने वो कोई टेस्ट नहीं देना। फ्रीलांसर पे भी कोई टेस्ट वगैरह जो है वो आपने नहीं देना। बेसिकली मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था या पहले भी, कि आप लोगों ने बेसिकली जो है वो ये काम स्टार्ट किया पैसे कमाने के लिए, अभी पैसे खर्च करने के लिए शुरू नहीं किया। तो अभी कोई भी पेड काम आप लोगों ने जो है वो नहीं करना। और एक और चीज, गुरु के ऊपर जो है वो स्टार्ट में कहते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना कार्ड वगैरह जो है वो ऐड करें, तो वो भी जो है वो आप लोगों ने अभी ऐड नहीं करना। अभी थोड़े से पहले पैसे कमा लें, उसके बाद जो है वो कार्ड वगैरह आप लोग जो है वो ऐड कर देना। ठीक है, सेकंड इशू फ्रीलांसर पर कुछ आ रहा था, यानी आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं हो रही, वो मेरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इशू पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगेन मुश्तबा साहब, अभी मैं कह रहा हूँ कि पेमेंट मेथड आप लोगों ने ऐड नहीं करना किसी भी जगह के ऊपर।
तो जो आइडेंटिटी का इशू आ रहा है उसमें अगर आपका इंग्लिश आईडी कार्ड बना हुआ है तो बेहतर है, पासपोर्ट बना हुआ है फिर भी बेहतर है। उर्दू वाले आईडी कार्ड के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ये लोग ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, फाइवर, गुरु, अपवर्क, वर्किंग थ्री, ठीक है, फ्रीलांसर है सर। आंसर पर ऑलरेडी बना हुआ था और ग्रुप पर बन गया है, ठीक है, गुड। शक्कर हुसैन साहब की 3 आईडीज जो है वो बन चुकी हैं। काशिफ साहब, गुरु फ्रीलांसर पे बना है बट अप्रूव है, ये समझ नहीं आ रही। ग्रुप पे वेरिफिकेशन चार्जेस हैं। वेरिफिकेशन चार्जेस नहीं, आप फ्रीली जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने ये काम नहीं करना जब तक आपको वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता और पैसे नहीं आ जाते। तो अभी आपने ग्रुप पे किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवानी है, याद रखना, पैसे ना लगा देना, सबको मैं बार बार कह रहा हूँ। काशिफ रजा साहब की पीपीएच अप्रूव हो गई है, गुड। अच्छा जी, गुरु और फ्रीलांसर पे अकाउंट्स बना लिए हैं लेकिन क्या प्लेटफॉर्म समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फाइवर, गुरु फ्रीलांसर प्रोफाइल क्रिएटेड, ठीक है। फाइवर पे गिग्स ड्राफ्ट में जा रही है, ड्राफ्ट्स में जा रही हैं तो वो टेस्ट आपसे डिमांड कर रहे होंगे मतीबा साहबा, टेस्ट वो आपको देना पड़ेगा, तो वो टेस्ट के बाद जो है वो अप्रूव हो जाएंगे अगर टेस्ट पास कर लेते हैं। प्लस फाइबर गिग्स का एक और मसला जो है वो आ रहा है, इंप्रेशन व्यूज वगैरह जो है वो आजकल नहीं आ रहे, तो वो बैक एंड पे कोई उनका जो है वो मसला चल रहा है, कोई बग वगैरह है, तो वो सबका इशू है, तो इसलिए उससे परेशानी होना आपको। ठीक है। अच्छा जी, अभी ऑलमोस्ट जो है वो सबके जो अभी तक के मेरे पास कमेंट्स आए हुए थे रिस्पॉन्ड जो है वो मैं कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट चीज जो है वो आप लोग पूछ रहे थे लाइक फ्रीलांसर पे हमने जो है वो कैसे काम करना है, गुरु के ऊपर जो है वो कैसे काम करना है। पीपीएच स्टिल अभी जो है वो नहीं हुई, सब बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है मेरा था। चलें एक दफ़ा मुदीपा साहब दोबारा देख लेना, वो टेस्ट ही डिमांड करते हैं, तो जैसे टेस्ट आपका पास होगा तो इंशाल्लाह वो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो ड्राफ्ट वाला प्रॉब्लम है वो तो अंडरस्टूड है कि वो टेस्ट की वजह से जो है वो पूछ रहे होंगे आपसे। अच्छा, ये फ्रीलांसर प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो बन चुकी होगी तो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आपके पास डैशबोर्ड आ रहा है, आपने सिंपली जो है वो ब्राउज में जाना है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये जैसे ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक किया है तो यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स पोस्ट हुए हैं ये आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि स्किल अभी जस्ट एक किया तो यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक। जैसे फेसबुक लिखा, फेसबुक पेज कर लेते हैं इसको, मीडिया बायर वगैरह। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ जो है वो फेसबुक से रेलिवेंट जॉब देख सकते हैं। इसी तरह आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहे थे, वर्चुअल असिस्टेंट, ये वर्चुअल असिस्टेंट्स की जॉब जो है वो आ गई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आई नीड असिस्टेंट टिपिकली ऑपरेट फ्रॉम अ होम ऑफिस से ऑपरेट करेगा, ठीक है, पर आवर जॉब जो है वो $37 है, और 25 मिनट्स पहले जो है वो ये जॉब जो है वो आई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं 35 मिनट्स जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, वर्चुअल असिस्टेंट प्रेफरेबली यूएस कनाडा है, हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। फिलिपिनो वर्चुअल असिस्टेंट आ गया आपके पास, लुकिंग फॉर समवन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस टू बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और ये।
वर्चुअल असिस्टेंट विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अब ये जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की क्लास में जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, यहाँ पे अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, अभी आपको 8 प्रपोजल्स जो है वो मिले होंगे। तो न्यू प्रोफाइल पे आपके 8 प्रपोजल होते हैं। ये बेसिकली मैंने प्रपोजल राइटिंग के अंदर भी जो है वो डिस्कस करनी है चीज आप लोगों के साथ। तो प्रपोजल आप लोगों ने परफेक्टली जो जॉब आपसे मैच कर रही होगी उसी के ऊपर जो है वो सेंड करना है, किसी और के ऊपर सेंड नहीं करना। प्लस क्लाइंट के हवाले से ये रिसर्च कर लेनी है। अब ये देखें जिनका आ रहा है नो जॉब्स कंप्लीटेड येट, मैं रिकमेंड करता हूँ इनके ऊपर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना। ठीक है, क्यों अप्लाई नहीं करना? क्योंकि मोस्टली जो है वो इसमें से कोई फ्रॉड वगैरह भी जो है वो हो सकता है पोटेंशियली, जो कि आप लोगों को चीज समझाने का मेरा मकसद है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 रिव्यूज मिले हैं, मीन 7 जॉब्स इसने कंप्लीट की हुई हैं, तो ये एक वेरीफाइड बायर है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे देखें 6 जॉब जो है वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और ये भी एक मींस के इनकी तरफ से एक वेरीफाइड जो है वो बायर आपके पास मौजूद है। तो हमेशा अप्लाई उस पर आप लोगों ने जो है वो करना है जो प्रीवियसली जॉब्स कंप्लीट कर चुका हो, इसलिए आपका जो है वो अगेन फ्रॉड के चांसेस कम से कम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से डिफरेंट जॉब्स आपने देखनी है। अब प्रपोजल कैसे सेंड किया जाता है वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर इंशाल्लाह जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद गुरु है, गुरु पे भी इसी तरह जब आप लोग जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। पासवर्ड जो है वो शायद मैं भूल चुका हूँ। चीज़ें जो है वो मैं अगेन भूल चुका हूँ। चलें इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, अगर ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, लाइक एक्सेप्ट जो है वो कर चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड वर्क के ऊपर आना है, गुरु के ऊपर। ये डिफरेंट जॉब्स हैं, और ये अगेन मैंने कोई पेमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो नहीं करवाई हुई इस पे। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट ही चले चेक कर लेते हैं। कस्टमर सर्विस फॉर डिलीवरी कंपनी, क्लाइंट सर्विस मैनेजर अर्जेंटली नीडेड, एक्सटेंडर, फंड रेजर, डेवलपर, सोशल मीडिया, वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये हमसे रेलिवेंट जॉब है। ठीक है, और $8 से $16 पर आवर जो है वो काम है, और तकरीबन 3 मंथ्स तक का काम है, और 10 आवर पर वीक जॉब है। तो मीन्स अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो $160 ऑलमोस्ट जो है वो आप लोग अर्न कर सकते हैं, या ऑन एवरेज भी लें तो $100 पर वीक है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट सपोर्ट जो है वो इसको चाहिए, इसका पर रेट भी जो है वो आपके पास जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट नीडेड, फिक्स प्राइस जो भी आप लोगों को जो पे करेगा 500 से 1000 पर मंथ हो सकती है। वर्चुअल असिस्टेंट ये पर मंथ 250 तक की जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं, और इन पे आप लोगों ने क्या करना है, कोड सेंड, कोड की ऑप्शन के ऊपर जाना है और प्रपोजल सेंड करना है। प्रपोजल कैसे सेंड करने हैं अभी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड प्रपोजल्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो वो जब सेंड करने होंगे तो मैं पहले आप लोगों को प्रपोजल राइटिंग सिखाऊंगा प्रॉपर, उसके बाद हम लोग जो है वो प्रपोजल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये इन दो प्रोफाइल्स का वैसे ओवरव्यू है कि हम लोगों ने जो है वो काम इन पे कैसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, और नेक्स्ट चीज जो बेसिकली हमारा कल का टॉपिक था, लेकिन
लाइक प्रोफाइल अप्रूव ना होने की वजह से मैंने नहीं करवाया। और स्टिल अगर जिन लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हो गई है तो अच्छी चीज़ है उनके लिए, वो आज से इस पे काम कर सकते हैं। जिनकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई तो वो अप्रूव होने के बाद इस टॉपिक को जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपल पर आर के ऊपर आते हैं। आज हमने बेसिकली सीखना है कि हम लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये पोस्ट सर्विस की ऑफर है। जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, ठीक है, अगेन प्रोफाइल पे आप लोग जैसे ही पीपल पर आर की प्रोफाइल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट ऑफर की ऑप्शन ये आपके पास आ रही होगी। ठीक है, और ये स्टार्ट में इसका जो नाम जो था ऑर्ली होता था, यहाँ पे आप यूआरएल दे सकते हैं, HURL ऑर्ली। और प्लस अगर पोस्ट ऑफर की आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही, जिन लोगों की प्रोफाइल जो है वो बन चुकी है या इसको क्लिक करने से इस स्क्रीन के अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर दे दें। उसके बाद जब प्रोफाइल एक्टिव प्रोफाइल में आपके पास ये पोस्ट ऑफर की ऑप्शन जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, तो यहाँ तक पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो देख लूँ फ्रेंड्स। और भी credits पे आ मेरे पास। रिजवान साहब, अभी जो है वो आपने जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि प्रपोजल राइटिंग जो है वो पहले मैं एक दफ़ा सिखा लूँ, जो कि नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक है। फ्रीलांसिंग के हवाले से प्रपोजल राइटिंग कैसे की जाती है, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो जैसे मर्जी इसको यूज़ करेंगे, इट्स टोटली अप टू। ठीक है, तो अभी जो है वो सिर्फ आप लोगों को जॉब्स वैसे दिखाई हैं, लेकिन इन जॉब्स पे आपने अप्लाई नहीं करना अभी। आज अगेन दोबारा मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर, पोस्ट एंड ऑफर इन सेकंड्स। ठीक है, अब ये ऑफर क्या है, मैं आप लोगों को कल भी जो है वो बता चुका हूँ कि ऑफर क्या है। यहाँ पे हम लोग जो गिग बेसिकली बनाते हैं पीपल पर आर के ऊपर, उसको ऑफर का नाम जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर मैंने जो है वो परसों, जी परसों जब PPH प्रोफाइल करवाई थी तो उसमें आप लोगों को बताया था कि इसका साइज जो है वो हमने ऑफर इमेज का साइज जो है वो क्या रखना है। तो कौन बताएगा मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दें। हमारे पास जो ऑफर इमेज होती है इसका साइज क्या है। ऑफर इमेज का साइज परसों की क्लास में जो है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो मुझे जल्दी से जो है वो एक दफ़ा बता दें कि ऑफर इमेज का साइज जो है वो क्या होता है। मुतीबा साहब बस 667 इसको कंप्लीट करते हैं लाइन को, ताकि मैं समझ जाऊं कि उसकी लाइक लेंथ और विड्थ जो है वो क्या हो। ठीक है, 667 मल्टीप्लाई 500 तो ठीक है, 667 मल्टीप्लाई 500, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास इसका साइज होगा जो हम लोगों ने इमेज साइज जो है वो या ऑफर साइज जो है वो बनाना है PPH के ऊपर 667 मल्टीप्लाई बाय 500। उसके बाद यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं। पहली ऑप्शन क्या आ रही है, आई कैन। वहां से हमारा जो किक्स थी हमारी आई विल से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे ऑफर जो है वो हमारे पास आई कैन से स्टार्ट होगी। ठीक है, एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल क्या आ रही है, आई कैन जस्ट एग्जांपल डिजाइन योर बिजनेस कार्ड फॉर $60। तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन जस्ट एग्जांपल वर्क एज virtual असिस्टेंट फॉर। अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने
प्राइसेस रखनी है। तो जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, $10। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है जो कि आप लोगों ने माइंड में रखनी है, 3 करेंसीज आ रही हैं, डॉलर, पौंड्स और उसके बाद यूरो। अगर हम लोग कस्टमाइज प्राइसेस कर देंगे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल डॉलर 10, पौंड 8 और यूरो जस्ट एग्जांपल 6। क्या इसको खत्म कर देंगे तो सबके लिए जो है वो, अगर चाहे बेशक उसकी करेंसी क्लाइंट की डॉलर है, चाहे पौंड है, चाहे यूरो है, तो उसको ये प्राइस 10 ही जो है वो नजर आएगी और वो 10 ही जो है वो आपको पे करेगा। लेकिन ये अक्सर जो है वो कंफ्यूजिंग पार्ट जो है वो होता है। ठीक है, जब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होती है क्लाइंट के साथ, तो आप $10 कह रहे होते हैं और वो उसको लाइक पाउंड या यूरोस के अंदर जो है वो समझ रहा होता है। और प्लस एक चीज और याद रखनी है, डॉलर काफी दूसरे कंट्रीज की भी करेंसी है। जैसे एग्जांपल कैनेडियन डॉलर या ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स मेरे साथ आए हैं, तो मैं सिर्फ डॉलर का साइन जो है वो डाल के कम्युनिकेशन करता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था एक, तो उसके साथ मेरी बात हो रही थी, उससे मैंने बात की कि हमारी कम्युनिकेशन हुई 1-2 दिन, मैं इतने डॉलर जो है वो चार्ज करूंगा, सारी चीज़ें ओके हो गई, उसने मुझे एक्सेस भी दे दी, सारा कुछ हो गया। फिर उसको मैंने ऑफर सेंड की, तो वो कहता है कि ये क्या है। मैंने कहा क्या हुआ, कहता है हमारी जो अमाउंट है वो इस पे जो है वो इस अमाउंट पे एग्री हो गया। तो मैंने कहा जी इसी पे हुए हैं। कहता आपने अमाउंट जो है वो मुझे ज़्यादा क्यों फिर सेंड की है। मैंने कहा मैंने तो वही सेंड किया है। उसने फिर स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो वो जो डॉलर अमाउंट मैंने सेंड की थी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर कन्वर्ट होकर जो है वो उसके पास जा रही थी। तो वो मैंने उसको समझाया कि मैं तो यूएसडी डॉलर की जो है वो बात कर रहा हूँ। वो कहता मैं जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो समझ रहा हूँ। तो वो भी जॉब जो है वो फिर एट द एंड जो है वो कैंसिल हुई थी। लाइक उसने जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट ही नहीं की थी, और वो कहता नहीं लाइक मैंने जो है वो ये काम नहीं करना, आपकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये डॉलर अमाउंट 10 ही जो है वो रहने दें, तो इसी के ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो स्टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वी डोंट हैव एन अकाउंट ऑन पीपल, व्हाट विल वी डू। अकाउंट आप लोगों ने लाजमी जो है वो बना लेना लतीफ़ा साहबा। अगर अब स्टिल अप्रूव नहीं हुआ, कल मैंने बताया था कि अप्रूव करने के कुछ फेज हैं, शफकत साहब ने भी कुछ सजेशंस जो है वो दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अप्रूव करवाना है आपने। मैंने पहले बताया था पहली प्रायोरिटी हमारी फाइवर है, सेकंड पीपीएच है। और पीपीएच अगर इसको मैं फर्स्ट नंबर पे भी रखूं तो ये लाइक अच्छा होगा, क्योंकि इस पे दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप ये गिग्स ऑफर भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और ये प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे ये इसको समझिए 2 in 1 है। और न्यू फ्रीलांसर्स के लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छी चीज है ये, कि यहाँ पे आप के पास डबल डबल चांसेस, आप जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ऑफर्स वगैरह भी जो है वो लगा सकते हैं। तो लाजमी इस चीज को आप लोगों ने अगेन जो है वो ऐसे ही लेना कि प्रोफाइल नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले ज्यादा पेन आपने जो है वो ये लेनी है कि इसकी प्रोफाइल अप्रूव करवानी है आप लोग। It's 12 o'clock. ठीक है, तो उसके बाद सर क्लाइंट कम्युनिकेशन का बताएं। क्लाइंट कम्युनिकेशन इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको, और प्लस हम लोग एक लेक्चर भी इसके ऊपर जो है रख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो जो साथ साथ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, इनको लाजमी जो है वो लाइक लिख लें अगर लिखना है तो, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो उस टाइम शायद माइंड से स्किप हो जाए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इक्वल्स टू ₹30 जी एग्जैक्टली शक्कर साहब। तो इसी वजह से मैंने बताया कि हमारा मसला भी बना था क्लाइंट के साथ, उन्होंने वो स्टिल सारी कंडीशंस फॉलो की थी। अगर अप्रूव जो है वो स्टिल नहीं हुआ तो अगेन मैं कहूँगा जिन लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हुई है, आप लोग भी अपनी अपनी जो सजेशंस है वो दे दें। ठीक है, स्टिल सोशल मीडिया में भी मैं देख रहा था कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उनकी प्रोफाइल जो अप्रूव हुई है, लाइक इस क्लास के नहीं, दूसरे जो पंजाब लेवल पे ही रोजगार के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी प्रोफाइल स्टिल जो है वो अप्रूव हो रही है।
तो आप लोग ये चीज देखें कि कौन सा एरर जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी क्लास के अंदर भी लोगों की प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। तो बैक एंड पे कोई ना कोई मसला होगा। एक दफा चीजें जो है वो सारी देख लें, कौन कौन सी चीजें जो है वो ये डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद प्रॉपरली जो है वो चीजें पुट करें, थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करें, अबाउट मी सेक्शन अपना अच्छा कर लें, डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है वो अच्छा कर लें, तो इंशाल्लाह ये प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अच्छा जी, दोबारा ऑफर के ऊपर आते हैं। तो पहला जो है वो हमारे पास आ गया टॉपिक और प्राइसिंग। ठीक है, टॉपिक जो है वो हम लोगों ने चूज कर लिया, आई कैन वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। और उसके बाद हमारे पास आ गया है जो भी अमाउंट है, हम लोग क्या करेंगे, $10 के लिए जो है वो ये करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज प्राइस मैंने बता दिया, इट्स टोटली अप टू यू, अगर करना चाहें कर दें, अदरवाइज नो नहीं। उसके बाद एक तो इसके नेम से जो है वो जाहिर है पीपल पर आवर, ये जो जितनी ऑफर्स होती हैं ऑरली बेसिस के ऊपर होती हैं। और यहाँ पे भी मैंने बताया ये जो प्रीवियस इसका लिंक था, स्टिल अभी भी वही है, ऑरली जो है वो आ रहा है। तो ये सर्विस आप कितने दिन में ऑफर करेंगे? जब एग्जाम आ रहा है, व्हेन विल यू डिलीवर दिस ऑफर, तो एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक का आपके पास जो है वो यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल क्या करता हूँ, मैक्सिमम डेज जो है वो चूज कर लेता हूँ। उसके बाद कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी किस कैटेगरी के अंदर आता है, एडमिन में आ रहा है, बिजनेस सपोर्ट में, क्रिएटिव डिजाइन, ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है नॉर्मली जो है वो बिजनेस सपोर्ट के अंदर जो है वो आता है। तो इसके बारे में, क्योंकि लाइक राबी साहबा ये काम कर भी रही हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें गाइड कर देंगे, प्लीज़ कमेंट में बता दें। ये बिजनेस सपोर्ट में ही कैटेगरी आती है, क्योंकि मैं इस पर वर्चुअल असिस्टेंट पे काम नहीं करता। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एड टैग्स, मैक्सिमम 5। अब ये वही काम है जो फाइवर पे हम लोग जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी, वर्चुअल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, एडमिन सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। ठीक है, सिर्फ असिस्टेंट लिख दें, और वीए भी इसको जो है वो बोलते हैं। वीए नहीं आ रहा तो दोबारा मैं वर्चुअल असिस्टेंट लिखता हूँ। चले, अभी जो है वो 4 जो है वो टैग्स हम लोगों ने ऐड कर लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, लास्ट वन को। ठीक है, मैक्सिमम 5 टैग्स जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ रही है चीज़ें कि वीडियो या पिक्चर जो है वो अपलोड करें, इम्बेड फ्रॉम अदर वेबसाइट। अगर जस्ट एग्जांपल यूट्यूब वगैरह के ऊपर कोई वीडियो है, तो वो आप लोग यहाँ पे इम्बेड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो से इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर पोर्टफोलियो आप लोगों ने अपडेट किया हुआ है, कोई कोड वगैरह जो है वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी इमेज या वीडियो जो है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ रहा है, प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट योर वर्क। अब यहाँ पे वो जितनी हम लोगों ने गिग डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी थी, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोगों ने अपनी अपनी गिग्स की बनाई थी, वो आप लोग सारी जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड में लिख देता हूँ ऑल डिटेल्स ऑफ योर सर्विसेज। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सारी सर्विसेज जो भी आप लोग प्रोवाइड करेंगे, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फेसबुक पेज मैनेजर, एज अ लिंक्डइन एक्सपर्ट, एज अ सीवी राइटिंग एक्सपर्ट, एज अ कंटेंट राइटर, जो भी आप लोग लिखना चाहें यहाँ पे डिटेल्स में जो है वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर ऑफर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च रिजल्ट्स। अब यहाँ पे भी वही चीज थी, यहाँ पे भी वही चीज थी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताएंगे कि मुझे कौन डिफरेंस बताएगा इन दोनों में, क्या जो है वो लाइक डिफरेंस आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? जी रवि साहब, वर्चुअल असिस्टेंट की मैंने कैटेगरी पूछी थी, किस कैटेगरी के अंदर जो है वो आता है?
जी, बाकी लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है, ये दो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट योर ऑफर और सेकंड है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर योर ऑफर। इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या होगा? जी, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। सेकंड एसईओ से रिलेटेड है, कीवर्ड्स यूज करने से करेंगे ज्यादा सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट में कौन सी ऑफिस कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो मैं उनकी डिटेल किस तरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो कमेंट्स में मुझे बता दें, ताकि जो है वो मैं इस चीज को आगे फर्दर लेके चलूँ। जी, अच्छा जी, आयशा साहबा सर, सेकंड वो है जो सर्च इंजन और रीड कर सके। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, पहला रीड जो है वो नहीं कर सकेगा? जी, तो पहला फर्स्ट में जो है वो रीड नहीं कर सकेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से। तो सेकंड में जो ऑफर कर रहे हैं वो लगाएंगे। जी, बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो मुझे बताएं, ताकि आगे चले। आज स्पीड बहुत स्लो है सब लोगों की, रोजा लग रहा है, मुझे लग रहा है सबको। जी, अभी तक मुझे फर्दर लोगों के कमेंट्स नहीं मिले। शफकत साहब का भी कमेंट्स जो है वो आज नहीं आ रहा, आज स्टिल एक्टिव नहीं लग रहे, अभी जो है वो इनका कमेंट आया है। सर फर्स्ट ऑफर में ओरल सर्विसेज फर्स्ट में देंगे, सर फर्स्ट कस्टमर के लिए ऑफर है जो कर सकते हैं, ऑफर्स और फिक्स प्राइस सर्विसेज का फ्रीलांसर। शफकत साहब इरेलीवेंट आपने जो है वो रिप्लाई किया है, करंटली क्लास के साथ साथ जो है वो रहा करें। सेकंड में गिग से रिलेटेड बात होगी, सेकंड में स्पेसिफाइड करेंगे, नेट्स लो है, स्पेसिफाइड कीवर्ड यूज करेंगे तो रीड करेंगे, नेट्स लो है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब सुन लें, हम लोगों ने बेसिकली जो है वो यहाँ पे करना क्या है या किस तरीके से जो है वो इसको करना है, यहाँ पे मैंने बताया कि फर्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, डिटेल्स जो है वो अपनी सारी प्रोवाइड करनी है कि आपकी सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये सेम वर्क करता है जैसे कि आपने गिग डिस्क्रिप्शन लिखी थी, डिटेल्स, जहाँ पे मैं या, ये इसको जो है वो हाईलाइट भी कर देता हूँ, और वर्ड फाइल में जो है ओपन करके इसको दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, पहला जो बॉक्स है इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को, आप लोगों ने क्या करना है, प्रोवाइड ऑल डिटेल्स।
as much as possible। ठीक है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसका जो है वो आंसर आ गया कि हमने यहाँ पे क्या करना है, जितनी डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ये प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है सर्च इंजन्स के लिए, तो सर्च इंजन्स के लिए जो है वो एक चीज आपने जो है वो याद रखनी है। सर्च इंजन के लिए जहाँ पे भी सर्च इंजन वगैरह आ जाएगा तो आपको याद हो जाना चाहिए ये काम जो है वो किस लिए हम लोग कर रहे हैं। आसान लफ्जों में एसईओ भी जो है वो आप लोग इसको जो है वो समझ सकते हैं। अब एक तो ये चीज है, ये भी आपने जो डिटेल्स देनी है इसमें भी कीवर्ड्स तो लाजमी इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टू द पॉइंट आपने जो है वो बात करनी है, टू द पॉइंट और एंड मेनली कीवर्ड्स या स्किल्स। ठीक है, और जब बार बार आप गलती करेंगे और ये अप्रूव नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको जाकर पता चलेगा कि ये मांग रहे हैं कि आपके ये जो सर्च रिजल्ट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं ये 120 से 150 कैरेक्टर्स के दरमियान में होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है इसमें तो मेरे ख्याल से 1200 कैरेक्टर्स तक जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो 120 से 150 कैरेक्टर्स तक की लिमिट है। ये आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। ठीक है, इसको जो है वो राइट डाउन कर लेंगे, ये 120 से 150 कैरेक्टर्स। अब मसला ये है कि ये अब हमें पता कैसे चलेगा कि मेरे कैरेक्टर्स कितने हो गए, ये भी एक मसला है। तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि हम लोग कैरेक्टर्स का आइडिया कैसे ले सकते हैं। जी कोई बताएगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, नेट का जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। जी आयशा साहब, आप जो है वो क्लास फिर जो है वो बाद में ले लेना, अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर कर लें कि अटेंडेंस जो है वो आप बता लें। जी सलार साहब, आपका कभी जो है वो रिप्लाई नहीं आया मुझे। सिर्फ ये चीज़ें थोड़ी सी मैं आपसे बेसिकली जो है वो समझना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हम लोग किस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा ये समझा दें कि अगर हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं तो किस तरह से पता चलेगा कि करेक्टर्स हमारे जो है वो कितने हो गए। ठीक है, एग्जैक्टली जी, जो अभी आप लोगों ने बताया यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड काउंट जो है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये करेक्टर्स नो स्पेसिस और करेक्टर विद स्पेसिस जो है वो आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को जो है वो 120 और 150 के दरमियान में करेक्टर्स रखने हैं। ये लाजमी जो है वो आप लोगों ने चेक करना है। अगर करेक्टर लिमिट आपकी 120 से कम होंगे या 150 से ज़्यादा होंगे तो ये आपको ऑफर क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो ऑप्टिमाइज फॉर सर्च रिजल्ट्स है यहाँ पे जस्ट टू द पॉइंट जो है वो बात करनी है अपने, और मेनली स्किल्स वगैरह ऐड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं। अर्न एक्स्ट्रा मनी ऑफर ऑप्शनल एड ऑन सर्विसेज टू बायर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आई कैन। अब ये क्या था जी, वर्चुअल असिस्टेंट है, जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या कर देते हैं 1 आवर पर डे। ठीक है, या कोई भी हम लोग फेसबुक पेज वगैरह बना रहे हैं, इस तरीके से कोई भी सर्विस है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई कैन वर्क एडिशनल 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल अगेन $10। अब ये बेसिकली अप सेलिंग है। अप सेलिंग में ये होता है कि अगर ये भी $10 यहाँ पे आप लोग फॉर 1 आवर जो है वो $10 चार्ज कर रहे हैं, और अगर एक्स्ट्रा $2 2 आवर्स आप मजीद देंगे तो यहाँ पे आपने 20 नहीं लिख देना। ठीक है, 20 अगर लिखेंगे 2 आवर्स के लिए तो इसमें और उसमें फर्क तो कोई नहीं रह गया। तो फिर 1 आवर के लिए आपको जो है वो कोई भी हायर कर लेगा, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हायर कर लेगा। तो हम लोग ये जो ऑप्शनल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एड ऑन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
इसके बैक एंड पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लोग ये भी साथ खरीदें। तो यहाँ पे हम लोग 50 भी लिख सकते हैं, लाइक $5 जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं अगर 3 आवर्स पर डे जो है वो हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप लोग जो है वो उसको ऐड करना चाहें तो करें, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई यूनिक चीज जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है, और बेसिकली आसान लफ्जों में ये समझ लें कि रीजन प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को कि वो आपकी ऑफर के साथ ये एड ऑन्स जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो मैं अब इसको जो है वो खत्म कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आई कैन डिलीवर वर्क ऑल वर्क फॉर एन एक्स्ट्रा। ये जस्ट एग्जांपल पेज क्रिएशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन के लिए जो है वो अगर हम लोग जो है वो करते हैं, और 3 दिन के लिए हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग ये सर्विस आपको जो है वो करेंगे, लेकिन वो कहता है मुझे आज ही जो है वो काम चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट लिखें कि कितने दिन में आप लोग काम करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा मनी वाला जो कंसेप्ट है ये है, ये एड ऑन्स के लिए। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये माइंड इस तरीके से यूज नहीं करना कि अगर 1 घंटे के लिए तो मैं $10 चार्ज कर रहा हूँ, और अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है वो मैं उसको दूंगा तो मुझे जो है वो इतने चार्ज करने चाहिए, या इस तरीके से कोई भी चीज जो है वो, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये बेसिकली एड ऑन्स का मतलब ही ये होता है कि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है कि लोग ये ऑफर खरीदें। आसान लफ्जों में हम लोग बाय टू गेट वन ऑफर्स, बाय वन गेट वन ऑफर या इस तरह की ऑफर्स, डिस्काउंट्स ऑफर्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। तो ये एड ऑन्स भी सिमिलर उसी तरह से ही काम करते हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग क्लाइंट को उसका बेनिफिट हो कि अगर उसने आपको वैसे 3 आवर्स का पे करना था, $30 पे करना पड़ेगा, लेकिन अब वो $25 में या 20 जो है वो डॉलर में आपसे 3 घंटे काम करवा सकता है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचें किस तरह से हम लोग जो है वो काम करेंगे, और कौन कौन सी एक्स्ट्रा सर्विसेज हमें ऑफर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है व्हाट डू यू नीड फ्रॉम द बायर टू गेट स्टार्टेड। आपको जो है वो बायर से क्या क्या चीजें जो है वो चाहिए इस काम को जो है वो स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फाइवर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन थी, हम लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट अलग-अलग ऐड कर सकते हैं, और उसके बैक एंड पे रीजन मैंने ये प्रोवाइड की थी आप लोगों को कि अगर हर एक क्वेश्चन लहदा होगा, उसको क्लाइंट को लहदा से आंसर देना पड़ेगा, तो वो देख के एटलीस्ट जो है वो चीज़ें सारी फिल करेगा और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अक्सर होता क्या है कि क्लाइंट ने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आप उस टाइम जैसे एग्जाम्पल सोए हुए थे, अब आप उठे तो क्लाइंट सो गया, और उसके बाद टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, क्लाइंट ने जो है वो रात को फिर जाके जो है वो रिप्लाई करना है आपको, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स जो है वो लहदा डालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो आपने वही ऑप्शन यूज करनी है। सबसे पहले जी जैसे एग्जांपल व्हाट्स योर वेबसाइट, व्हाट एट व्हाट टाइम यू नीड माय सर्विसेज, व्हाट्स इंक्लूडेड माय सर्विसेज। इस तरह से ये कुछ चीजें जो है वो क्वेश्चन वगैरह आप लोग पुट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, हाउ आर यू प्लानिंग टू वर्क विद द बायर्स। बायर्स के साथ जो है वो किस तरह से काम करेंगे, रिमोटली या ऑन साइट। तो अगर आप यूके यूएस में जो है वो चले जाएं तो वहाँ पे ऑन साइट भी ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज रिमोटली की ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। उसके बाद आपने इस कंफर्म बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, और उसके बाद पोस्ट ऑफर कर देनी है। अब आते हैं जैसे ये ऑफर पोस्ट होगी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 5 to 10 मिनट्स बाद जो है वो आपको ईमेल आएगी। ईमेल में क्या लिखा होगा, या तो ये एक्सेप्ट हो गई है, ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, या रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, ऑफर लिख देते हैं, ऑफर एक्सेप्ट हो गई है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गई है फिर हमने क्या करना है। नॉर्मली उस ईमेल के अंदर जो है वो रीजन लिखी होती है किस वजह से रिजेक्ट हुई है। ये फाइबर की तरह नहीं करते कि पहली दफा पहली अटेम्प्ट के ऊपर
अगर आपने चीजें प्रॉपरली ऐड जब नहीं की हुई तो उसको प्रूव कर दें। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो टाइम लेते हैं उसको जो है वो चेक करने में। अगर चीजें सारी आपने अच्छे तरीके से पुट की हैं तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, आसानी के साथ वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब रिजेक्ट होगी तो ईमेल में आ जाएगा कि ये रिजेक्शन की वजह है। और नॉर्मली क्या होता है, ये जो टाइटल है आपका, इसकी वजह से ये रिजेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये टाइटल आपका बहुत ज्यादा वेग होता है, मींस इस क्लियरली आपकी सर्विसेज जो है वो इसमें पता नहीं चल रही। तो उसके लिए सबसे पहले एक तो मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पे सर्च ऑफर्स पे जाएं। यहाँ पे ये डिफरेंट ऑफर्स जो है वो देखें। ठीक है, और ये इनके टाइटल देखें। मैं क्या करता हूँ अभी, लाइक विक्टिम असिस्टेंट को ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये देखें, आई कैन, वो तो स्टार्ट में होता है, डू एनी काइंड ऑफ डाटा एंट्री वर्क फॉर 1 आवर। 1 आवर उसने साथ लिखा हुआ है तो $10। ठीक है, और ये देखें 935 टाइम ये ऑफर इसकी जो है वो सोल्ड हुई है। ऑर्गेनाइज योर अनऑर्गेनाइज एक्सपेंसेस, ठीक है, $75। सर्च 100 कंपनी ईमेल लोकेशन फोन नंबर, $45। बी योर प्रोफेशनल वर्चुअल असिस्टेंट, कितना आ रहा है, $20। ठीक है, इसी तरह ये प्रोवाइड 1 आवर ऑफ एडमिन टास्क वी ए टाइपिंग CMS, 119 टाइम जो है वो सेल हुई है। ठीक है, सर्च एंड अप्लाई अप टू 100 जॉब्स फॉर यू। ये लाइक पाकिस्तानी है, $100 के लिए जो है वो ये काम कर रही हैं। और दो चीज, 2 टाइम ये सेल हुई है। बी योर वर्चुअल असिस्टेंट एंड एडवांस सपोर्ट मैनेजर, 18 टाइम्स जो है वो ये सोल्ड हुई है। ठीक है, अब डू ऑल टाइप ऑफ द डाटा एंट्री वर्क फॉर $10। ये शफकत साहब आप ही तो नहीं है, या कोई और है? अच्छा, चलें जी नेक्स्ट, गिव 1 आवर ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट, $20। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये एटलीस्ट इनके जो है वो ये टाइटल जो है वो पढ़ के अपना टाइटल सेट कर लेना। क्योंकि मोर देन 90% पीपल पर आपको आपका टाइटल पसंद नहीं आता और उस वजह से आपकी ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपली इसको जो है वो पोस्ट ऑफर के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना और ये पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। पोस्ट ऑफर तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको जो है वो मैं रिस्पॉन्ड कर दूं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलें। जी ठीक है, बाकी लोग रिप्लाई में मुझे बता दें इस ऑफर की जो है वो आपको अगर समझ आ गई, ऑफर जो है वो कैसे क्रिएट करनी है, ताकि हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलें। ठीक है जी, अभी सिर्फ मुझे लग रहा है लियोन हर्ट साहब ने जो है वो मेरी आवाज़ सुनी है, या शफकत साहब ने पहले क्वेश्चन पे सुनी थी। अभी मैं पूछ रहा हूँ, अगर अभी इस पॉइंट तक किसी का जो है वो कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं जो है उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, शॉर्ट स्किल्स वगैरह के ऊपर जो है वो हमने फेसबुक पेज तो जो है वो सीख लिया। फेसबुक पेज जो है वो कैसे बनाना है और किस तरीके से करना है, तो आज एक सेकंड काम जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं, लिंक्डइन पे बिजनेस पेज जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ से मैं लिंक्डइन के ऊपर आता हूँ।
सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल्स के ऊपर जो है वो किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रोफाइल रेज्यूमे राइटर वगैरह का जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अभी सिर्फ मैंने लिंक्डइन ही जो है वो डिस्कस करनी है। अगर इसमें आए लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रोफाइल राइटिंग पे अगर हम लोग आए तो अभी ये आप लोग देखें जो डिफरेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें सर्विसेज वगैरह जो है वो आ रही हैं, जो कि क्लाइंट्स जो है वो डिफरेंट प्रोवाइड जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, रिव्यू और क्रिएट लिंक्डइन प्रोफेशनल प्रोफाइल $40 का जो है वो ले रहे हैं। कंपेलिंग बायो, सिर्फ बायो लिखने के, और अवतार पिच इंटरव्यू वगैरह का $25। ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। ये इंशाल्लाह हमारा कल का टॉपिक होगा, किस तरह से हम लोगों ने ये प्रोफाइल्स बनानी है या किस तरीके से काम करना है। अभी अगर आप जो है वो लिंक्डइन, सब लोग लिंक्डइन के ऊपर आ जाएं। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो वर्क की ऑप्शन जो है वो आ रही है। वर्क की ऑप्शन के ऊपर आएंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, क्रिएट अ कंपनी पेज। ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर सबसे लास्ट पे ऑप्शन आ रही है हमारे पास, क्रिएट अ कंपनी पेज। इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना आप। उसके बाद आप लोगों से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। स्मॉल बिजनेस के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं, मीडियम टू लार्ज बिजनेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, या शोकेस पेज जो है वो बनाना चाह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पेज है उसके साथ अटैच होगा, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली 200 एम्प्लॉयज तक के लिए स्मॉल बिजनेस को जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसको जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये जो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने फेसबुक पेज बनाया था तो 3 चीजें एंटर करने से, पेज नेम, कैटेगरी, एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर और कवर, और उसके बाद एटलीस्ट आपका पेज का बेसिक्स जो है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो पेज क्रिएशन में यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पेज नेम आ जाएगा। कोई भी पेज नेम जो है वो आप लोग जो है वो देते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, तो मैंने जो है वो पेज नेम इसका दे दिया। ठीक है, लाइक अपना एजेंसी नेम जो है वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसका लिंक्डइन का कंपनी पेज जो है वो यूआरएल, पब्लिक यूआरएल जो है वो बना देगा। तो जिस तरह आप लोगों ने वहाँ पे भी फेसबुक पेज पे जो है वो कस्टमाइज यूआरएल बनाया था, तो यहाँ पे भी जो है वो कस्टमाइज यूआरएल की आपके पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट जो है वो दे दें। तो मैं अभी वेबसाइट जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, अपना कोई भी बिजनेस नेम एज अ कंटेंट राइटर, सर्विस प्रोवाइडर, आर्टिकल राइटर, सोशल मीडिया प्रोवाइडर, जो भी लिखना चाहें वो आप लोग लिख लें। यहाँ पे अपना फाइबर का लिंक जो है वो आप लोग दे सकते हैं, या पीपीएच का लिंक जो है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स में सबसे पहले इंडस्ट्री पूछ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री आपकी है। हम लोग बेसिकली मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर जो है वो आते हैं, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा भी और भी बेतहाशा आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंपनी साइज की बात करें, कंपनी साइज हमारे पास 0 से 1, 2 to 10, 11 to 50, 51 से 200, जो भी आपके पास होगा वो आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी टाइप क्या है, पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेटली हेल्ड है, या पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू, और क्लाइंट से डिस्कशन के बाद आप लोगों ने जो भी कैटेगरी होगी वो चूज कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लोगो, बिजनेस का जो भी लोगो वगैरह होगा वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है।
उसका साइज आपके पास रिकमेंडेड साइज आ रहा है 300 पिक्सल मल्टीप्लाई 300। ठीक है, तो जेपैग, जेपीजी और पीएनजी ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपके बिजनेस की टैग लाइन या शॉर्ट बेसिकल इंट्रोडक्शन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्लिक कर देना है वेरीफाई दैट आई एम ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट दिस कंपनी और क्रिएट पेज। अब यहाँ तक जो मसला आएगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि न्यू प्रोफाइल से हम लोग जो है वो पेज नहीं बना सकेंगे। एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल जो है वो 5-7 दिन पुरानी जो है वो होनी चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ कनेक्शंस मींस फ्रेंड्स वगैरह जो है वो ऐड होने चाहिए। उसके बाद ही आप लोग जो है वो अपना जो है वो कंपनी पेज जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपना कंपनी पेज न्यू प्रोफाइल से नहीं बना सकेंगे, ये याद रखना है। तो अक्सर हमारे पास ये भी क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जो है वो ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे ना लिंक्डइन अलाउ नहीं कर रहा कंपनी पेज बनाने के लिए। ठीक है, और बैक एंड पे जब आप लोग देखेंगे, अब आप लोगों को भी पता चल गया, जब बैक एंड पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोफाइल नहीं हुआ है तो इसलिए लिंक्डइन इसको जो है वो अलाउ नहीं कर रहा अपनी लाइक पेज बनाने के लिए। तो उस टाइम आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी जो भी है अपने आईडी से जो है वो कंपनी पेज बनाए और उसको बाद में एडमिन बना दें। तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्रिएट पेज पे आप लोग ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके पास जो है वो पेज क्रिएट होगा तो यहाँ पे मी जो आपके पास पिक्चर आपके पास आ रही होगी प्रोफाइल पिक्चर, उसके नीचे ये कंपनी पेजेस आ रहे होंगे। अब ये मेरे पास देख लें, डिफरेंट कंपनी पेजेस हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स के पेजेस की एक्सेस है, तो ये सारे पेजेस मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, अपना एजेंसी पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आगे आगे फर्दर ऑप्शंस वगैरह जो है वो आप लोगों से डिस्कस कर लो। जैसे क्रिएट पेज करेंगे, पेज क्रिएशन वहां तक है। अब आगे हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइजेशन की जो है वो बात करते हैं। इसको जो है वो हम लोगों ने ऑप्टिमाइज जो है वो किस तरीके से करना है। ये स्टिल लाइक मुझे लग रहा है इंटरनेट का जो है वो आज पूरे पाकिस्तान में जो है वो मसला चल रहा है, क्योंकि इंटरनेट प्रॉपरली जो है वो नहीं आ रहा। काशिफ साहब, अगर आपकी कंपनी नहीं भी है तो न्यू पेज बनाएंगे तो उसमें 0 to 1 एम्प्लॉइज की ऑप्शन थी, वो चूज कर लें, और सोल प्रोप्राइटरशिप के आप अकेले जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना कवर जो है वो डिजाइन करके लगा देना है। ये मैंने जो है वो लोगो लगाया हुआ है, ये लाइक टैगलाइन आ गई जो प्रीवियसली जो है वो ऐड की है। क्लाइंट को किस तरीके से आपने जो है वो रोल साइन करना है, यहाँ पे ये एडमन टूल्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज एडमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये डिफरेंट लाइक एडमन वगैरह आ रहे हैं, तो आपने सिंपली जो है वो यहाँ से एडमन पे जाना है। कोई भी नेम जो है वो सर्च करना है, वो डिफरेंट नेम्स जो है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज याद रखनी है, जिसको भी एडमन जो है वो आप लोगों ने बनाना है, वो फर्स्टली जो है वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में जो है वो ऐड होना चाहिए। प्लस एडमन में मुख्तलिफ डिफरेंट फर्दर ऑप्शन आ रही है। रिक्रूटर पोस्टर मीन्स अगर कोई जॉब्स वगैरह के हवाले से कोई पोस्ट करना चाहे, स्पॉन्सर्ड कंटेंट पोस्टर्स जो बेसिकली एडवर्टाइजर जो होते हैं, यहाँ पे उसका नाम है स्पॉन्सर्ड कंटेंट पोस्टर। लीड जनरेशन फॉर्म मैनेजर है और पाइपलाइन बिल्डर्स हैं, ये आगे फर्दर एडवांसेस हैं, हमने इनमें जो है वो नहीं जाना। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड एडमन्स में आप लोग जाएंगे, यहाँ पे उस क्लाइंट का नेम सर्च करेंगे और उसको आप लोग एज अ एडमन जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगर ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करें, मार्केट ये विजिट वेबसाइट वगैरह इनको इंटीग्रेट किस तरह से करना है, यहाँ पे ये एडिट बटन है हमारे पास। सबसे पहले अगर पेज इन्फो पे आए, यहाँ पे आप लोग पेज लोगो जो है वो लगा देंगे, नेम आपका जो भी बिजनेस है नेम होगा, और टैगलाइन जो है वो आप लोग दोबारा यहाँ से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बटन्स की बात करें तो यहाँ पे ये डिफरेंट बटन हैं, कंटेक्ट अस, लर्न मोर, रजिस्टर, साइन अप या विजिट वेबसाइट। तो मैंने विजिट वेबसाइट जो है वो चूज किया हुआ है। टोटली आपको जो आप लोग कंटेक्ट अस भी जो है वो कर सकते हैं। अगेन विजिट जो है वो वेबसाइट, और यहाँ पे नीचे वेबसाइट का नेम डाल दें। तो ये इस तरह से जो है वो प्रीव्यू आपके पास जो है वो शो होगा। उसके बाद
ओवरव्यू के ऊपर अगर हम लोग आए, ये अब डिस्क्रिप्शन आ गई है सिंपली। जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग अपने बिजनेस की जो है वो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे अपनी अगेन वेबसाइट का यूआरएल, और अगर वेबसाइट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे सिंपली करते हैं माय ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव अ वेबसाइट, तो इस ऑप्शन को आप लोग क्लिक कर देंगे। और ये वही चीज़ें जो हमने बनाते हुए जब चीज़ें आ रही थी तो वो सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। स्पेशलिटीज मैक्सिमम 20 स्पेशलिटीज जो है वो आप लोग लिख सकते हैं, और इट्स टोटली अप टू यू कितनी स्पेशलिटीज आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें। उसके बाद लोकेशन है, अपनी जो भी बिजनेस लोकेशन है ऐड करना चाहें, वर्चुअल जो है वो लोकेशन ऐड करना चाहें, टोटली अप टू यू। हैशटैग की बात करें तो मैक्सिमम 3 हैशटैग जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये मैंने 3 हैशटैग जो है वो यूज किए हुए हैं। ठीक है, फीचर्ड ग्रुप्स होते हैं, आप लोग कुछ ग्रुप्स को जो है वो साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको अपने जो है लिंक्डइन के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। मैनेज लैंग्वेजेस में जो है वो अदर देन इंग्लिश लाइक उर्दू लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में मैनेज करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिक एडमन टूल्स या बेसिक सेटिंग्स है इसकी जो हम लोगों ने करनी होती है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है लिंक्डइन पे सेटअप करना, फेसबुक की निस्बत इसमें बहुत कम ऑप्शन। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है तो उसके बाद नेक्स्ट मैं कंटेंट एनालिटिक्स और एक्टिविटीज़ के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दूँ और उसके बाद आगे चलूँ। ठीक है जी, एक स्टूडेंट की तरफ से अभी स्टिल आया है मेरे पास कि क्लियर है, फीचर ग्रुप में कौन से ग्रुप्स लिंक करेंगे जो रेलिवेंट आपके बिजनेस से रेलिवेंट हैं, उनको जो है वो काशिफ साहब आप ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट पे आगे फर्दर आते हैं। ये कुछ कंटेंट सजेशन जो है वो आप लोगों को देता है, ऑडियंस के बारे में भी जो है वो आपको बता देता है कि इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। और ये देखें ऑडियंस साइज जो है वो 1 मिलियन आ रहा है, इंडस्ट्री टाइप जो है वो मेरे पास आ रही है। फिल्टर बाय पेज फॉलोअर्स की तरफ से अगर आप लोग चेक करना चाहें, एम्प्लॉइज की तरफ से वो आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लेस देन 300 की ऑप्शन जो है वो आपके पास देगा। 300 से ज़्यादा है तो ये आप लोग वो ऑप्शन चेक कर सकते हैं। लोकेशन वाइज भी आप लोग कंटेंट आइडियाज जो है वो ले सकते हैं, जॉब फंक्शन वाइज भी और सीनियरिटी वाइज भी। अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये देखें ट्रेंडिंग कंटेंट फॉर 15 डेज, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सोसाइटी एंड कल्चर सोशल मीडिया। मैं ये टॉपिक जो है वो चूज कर लेता हूँ, सोशल मीडिया, और चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब ये डिफरेंट आर्टिकल्स मेरे पास शो करवा रहा है, क्रिएटिव लीडर्स ऑन अमंग हाई कंटेनर्स, ओगिलवे मेटाफर फॉर द ट्रबल ऑन मेडिसन एवेन्यू। ओगिलवे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है। किसी टाइम ये मेरी भी आइडियल कंपनी होती थी जब मैं एज अ लाइक एमफिल जब कर रहा था, तो उस टाइम मैं इनका बहुत लाइक बड़ा फॉलोअर भी था। यहाँ से काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो सीखी हैं इनकी। तो इनका एक जो है वो आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है उससे रेलिवेंट। उसके बाद ये मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन आ रही है। तो ये जस्ट आइडियाज हैं कि यहाँ पे कितने लोग इंगेज हो रहे हैं। यहाँ पे देखें 66% इंगेजमेंट जो है वो आ रही है। ठीक है, 38% इंगेजमेंट, 37% इंगेजमेंट। तो ये इंगेजमेंट वाइज जो है वो आपको ये सारी चीजें जो है वो दिखाएंगे। टिकटॉक इंडिया अवार्ड डिजिटल मीडिया मैंडेट। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें आ रही हैं। अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया रेलिवेंट होता हूँ तो भी ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आ रही हैं, या इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। जस्ट एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के ऊपर चलते हैं। आप लोग खुद से यहाँ पे भी टॉपिक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड अ टॉपिक, जस्ट एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, एड्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, इसको मैं खत्म करता हूँ। तो ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज से रेलिवेंट मेरे पास डिफरेंट जो है वो आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिजिडे ये भी एक अच्छी मार्केटिंग फॉर्म है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं नई से नई चीज़ें जो है वो सीखने के लिए। ठीक है, तो ये कंटेंट कुछ आइडियाज हैं आपके पास। उसके बाद एनालिटिक्स पे आए तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कितने विजिटर्स आप
अपडेट्स या फॉलोअर्स वगैरह, ये सारे जो एनालिटिक्स पार्ट वहाँ पे आ रहा था, वही सारा एनालिटिक्स पार्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लाइक पोस्टिंग एंगेजमेंट्स जो है वो चाहिए, फिर ही उसके बाद ये चीज़ें सारी जो है वो आपको शो होंगी। एक्टिविटीज के ऊपर आए, कितने लोगों ने लाइक लाइक किया, शेयर, कमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे नजर आना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इसको पेज को मैनेज करने के लिए। प्लस अगर हम लोग पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग पे चलते हैं, तो पोस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो देखते हैं कौन कौन सी को। स्टार्टअप पोस्ट पे जाएं, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वही उसी तरह से आप लोग वीडियो या इमेज वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हैं, लाइव वीडियो भी चला सकते हैं। इसके अलावा फाइल वगैरह अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, हैशटैग्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली। एक चीज़ ये है कि जस्ट एग्जांपल, अब एक ये पोस्ट की है, सेवराज के जो है वो फ्री कोर्सेज हैं, लास्ट टाइम जो पोस्ट की थी, तो यहाँ पे आपके पास एज अ मेंबर जब आप लोग काम कर रहे होंगे तो कमेंट्स, लाइक की ऑप्शन नहीं आ रही, सॉरी शेयर की ऑप्शन नहीं आ रही। तो शेयर करने के लिए हमेशा हम लोगों ने जो है वो बेसिकली क्या करना है, जो भी पोस्ट आप लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस पे ये थ्री डॉट्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कॉपी लिंक टू पोस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, कॉपी लिंक टू पोस्ट पे जाके आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। दूसरे पर्सन जो पब्लिक, जस्ट एग्जांपल मैं व्यू एज अ मेंबर अगर इसको करूं, ठीक है, तो व्यू एज अ मेंबर पे मेरे पास ये भी फॉलो बटन भी जो है वो शो हो रहा है कि मैं इस पेज को जो है वो फॉलो कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे ये शेयर ऑप्शन भी जो है वो मेरे पास आ रही है, इसको लाइक करना चाहें जो है वो लाइक भी कर सकते हैं, आगे प्रोफाइल पे शेयर करना चाहें ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली इट्स अप टू यू। अदरवाइज आप लोग अगर एज अ एडमन देख रहे हैं, व्यू एज एन एडमन, तो आपके पास शेयर ऑप्शन जो है वो शो जो है वो नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है वो आपने जो है वो माइंड में रखनी है। ठीक है, इसी तरह ये अबाउट मी सेक्शन एज अ पब्लिक, यानी लोगों को जो है वो किस तरीके से शो होगा। उसके बाद जॉब्स के हवाले से जो है वो आप लोग देख सकते हैं, पीपल कितने लोगों ने जो है वो उसको लाइक शेयर जो है वो किया हुआ है, ये देखें। ये मुख्तलिफ सिटी वाइज या मुख्तलिफ जो है वो ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। उसके अलावा वीडियोस और एड्स वगैरह जो भी रन किए होंगे ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। तो ये एक लाइक छोटी सी गिग है जो आप लोग जो है वो ऑफर कर सकते हैं कि लिंक्डइन पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे और उसको ऑप्टिमाइज जो है वो किस तरह से जो है वो करेंगे। अच्छा जी, कंटेंट का फायदा क्या होगा? मीन्स कंटेंट, क्लाइंट की डिमांड पे कंटेंट पोस्ट करना होगा या जस्ट सीखने के लिए? सीखने के लिए भी आप काशिफ साहब जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को ये आप डिफरेंट आइडियाज दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्लाइंट को आइडिया नहीं होता किस किस्म की पोस्ट करनी है, किस तरीके से इंगेजमेंट जो है वो आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इंगेजमेंट्स, पेज क्रिएट करना, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट कर देना, इमेज डिजाइन करना, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है उस पे एंगेजमेंट्स जो है वो किस तरीके से हमने लेके आनी है। तो अभी ये देखें, बहुत शायद बड़ी बड़ी कंपनीज की ये पोस्ट है, एंगेजमेंट कितनी आ रही है? लेस देन 50% है। सिर्फ एक मेरे ख्याल से आर्टिकल था, यहाँ पे अगर हम लोग आए तो सिर्फ एक आर्टिकल है जिसपे मोर देन 50% है, 67% एंगेजमेंट है। ये देखें, फोक्स न्यूज का ये शायद आर्टिकल है 44%, फोर्ब्स का आर्टिकल है 38%, 37%। इंगेजमेंट्स किस तरह लेके आने हैं, तो ये यहाँ से हमें जो है वो आइडिया हो जाता है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें किस किस्म का कंटेंट शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वहां पे इंगेज कर सकें। तो ये सारा काम जो है वो इंगेजमेंट्स के लिए जो है वो किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग अपना इंगेजमेंट रेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से अगर किसी का स्टिल आगे फर्दर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, लिंक्डइन पेज के हवाले से। लिंक्डइन पेज के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, ताकि उसको मैं जो है उसका रिस्पॉन्ड कर दूं।
ठीक है जी, फिलहाल लियोन हर्ट साहब का क्लियर है, शफकत साहब को भी जो है वो क्लियर हो गया, काशिफ साहब को भी जो है वो क्लियर हो गया है। जी बाकी लोग भी जल्दी से जो है वो मुझे बता दें अगर सबका जो है वो क्लियर है, या सब तक क्या हम की एंगेजमेंट को देखते हुए ट्रैफिक ट्रैक या फेसबुक की तरफ भी। अच्छा मुस्तफा साहब, एक चीज जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ड्रैग नहीं करना। सोशल मीडिया में ये चीज भी जो है वो बहुत बुरी समझी जाती है। एक प्लेटफॉर्म के जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको ड्रैग नहीं करना सेकंड पे। कॉल टू एक्शन लाजमी प्रोवाइड करें, ठीक है, लेकिन ड्रैग नहीं करना कि लिंक्डइन पे आप पोस्ट कर रहे हैं कि फॉलो माय फेसबुक पेज या इस तरीके से। तो ये जो है वो बहुत बुरी चीज़ है सोशल मीडिया के हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट की प्रमोशन के बारे में बता दें। अमार साहब, अभी क्योंकि हमने बेसिकली गिग्स बनाई नहीं है, स्किल्स पे काम नहीं किया है, तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उस पर पूरा लेक्चर है हमारा गिग प्रमोशन पे। वो सिर्फ लाइक एक दफा नहीं होगी, वो जब हमारे पास प्रॉपर चीजें जो है वो बन जाएंगी, लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी एक्टिव होगी। अभी तो आप लिंक्डइन पे चीजों को शेयर भी नहीं कर सकेंगे अगर आपकी न्यू प्रोफाइल है। दो चार से ज्यादा, पांच से ज्यादा एक दिन में शेयर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे ही अभी हमारी गिग्स तीन चार जो है वो पांच बनती हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमने गिग्स प्रमोशन की तरफ ही जाना है। अभी एक दफा गिग्स बना लें, गिग्स बनाना मेन टास्क है, उसके बाद इंशाल्लाह प्रमोशन के ऊपर जाएंगे। मैं नहीं चाहता ताकि आपकी प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो किसी भी पॉइंट पे बंद हो। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग टाइम टू टाइम में ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, लिंक्डइन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम लोग जो है वो ब्लॉगिंग लिंक्डइन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी अपने ब्लॉग्स, अगर आप कंटेंट राइटिंग आपकी अच्छी है तो अपने ब्लॉग्स जो है वो लिंक्डइन पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग सिखानी है, तो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे ब्लॉगिंग करना चाहें, लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हैं। इधर लिंक्डइन का पेज और फेसबुक का सेम कैटेगरी हो तो फिर कर सकते हैं क्या? यार अगर मुस्तफा साहब सेम कैटेगरी भी है तो लिंक्डइन फॉलोअर्स लिंक्डइन के ऊपर ही रहेंगे, फेसबुक के फॉलोअर फेसबुक के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी क्लाइंट के लिए भी कोई पोस्ट नहीं करनी कि लिंक्डइन के ऊपर आके आप मैसेज कर रहे हैं कि फॉलो और फेसबुक पेज या इस तरीके से जो है। तो एक फॉलो अगेन दोबारा बता रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स को हमने ड्रैग नहीं करना दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीनवाइल मैं जो है वो असाइनमेंट भी जो है वो आप लोगों की बता देता हूँ, आप लोगों ने आज क्या करना है। सबसे पहले जिनकी पीपीएच प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है, सबसे पहले तो ये है ना, पीपीएच प्रोफाइल अप्रूवल, ये इसको मेन टास्क जो है वो रखें। उसके बाद नेक्स्ट है पीपीएच ऑफर। ये चीज याद रखें, ये काम आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग एक दफा ही पीपीएच की प्रोफाइल एक दिन में बना के थक गए हैं, दोबारा अप्लाई नहीं किया, तो ये काम आपका जो है वो इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, पीपीएच ऑफर जो है वो क्रिएट करनी है आप लोगों ने, और उसके बाद आज आप लोगों ने अपना लिंक्डइन बिजनेस पेज जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, ये आज की आपकी जो है वो असाइनमेंट है, पीपीएच अप्रूवल। अगेन मुझे पीपीएच जो है वो नहीं चाहिए, आपको अपने लिए चाहिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर प्रॉपरली काम करेंगे तो शायद पहला ऑर्डर ही आपको जो है वो यहाँ से मिले।
ठीक है, तो काम आपने अपने लिए करना है, तो इसलिए थकना नहीं है। ठीक है, अभी तो जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। तो ये नहीं कि आप लोग थक के बैठ जाएं कि प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही या इस तरीके से जो है वो कोई भी मसला जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले पीपीएच प्रोफाइल अप्रूव करवाएं। पीपीएच ऑफर जिनकी अप्रूव हो चुकी है, अपनी ऑफर जो है वो क्रिएट करें। और उसके बाद बाकी सब लोगों का काम, ये तो चलें काम जो है वो है, या मेन काम आज आपका है कि आप लोगों ने अपना लिंक्डइन बिजनेस पेज जो है वो बनाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लिंक्डइन बिजनेस पेज बनाने के बाद एक दूसरे को रोल असाइन करते हैं और वो आपका पोर्टफोलियो भी जो है वो बन जाएगा। काशिफ साहब, अगर न्यू आईडी आपकी है तो कोई मसला नहीं है, उसमें कनेक्शंस वगैरह जो है वो ऐड कर लें, आप फ्रेंड्स लिस्ट में लोगों को ऐड कर लें, तो इंशाल्लाह कोई मसला जो है वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोई कनेक्शन ऐड नहीं किया हुआ, कोई पेज को फॉलो नहीं किया हुआ, और कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उनको ये अलाउ नहीं करेंगे और ये लाइक रोबोटिक प्रोफाइल जो है वो उनको कंसिडर करेंगे। जी काशिफ साहब, आप मेरे ख्याल से 8-10 की ऑप्शन है ऑफर्स पोस्ट करने के हवाले से। तो आप लोग जो है वो जितनी आपकी स्किल्स है मैक्सिमम पोस्टिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, असाइनमेंट के हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज जो है वो असाइनमेंट मैं पोस्ट भी कर देता हूँ। असाइनमेंट के हवाले से किसी का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको जो है वो मैं बता दूं। अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम लोग इंशाल्लाह कल, हमारा कल का जो टॉपिक है वो एक दफा से जो है वो मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। कल का हमारा बेसिक टॉपिक जो हम लोगों ने करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन करनी है। ठीक है, लिंक्डइन का जो है वो काफी ज्यादा काम है, तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन होगा। ठीक है जी, ये असाइनमेंट्स जो है वो मैंने पोस्ट कर दी है। अच्छा, एक चीज और, अभी तक मैंने जितनी भी जो है वो चीजें डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें ऑन एवरेज करवाई हैं। ऑन एवरेज मींस कि जिसकी कोई प्रीवियस स्किल्स नहीं भी थी, एटलीस्ट वो ये काम कर सकते हैं। फेसबुक पेज क्रिएशन करवाई है, कैनवा जो है वो आप लोगों को करवा दिया, उसके बाद आज लिंक्डइन पेज क्रिएशन जो है वो करवा दिया, कल लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन इंशाल्लाह होगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि वो सब लोग जो समझ रहे होंगे कि मेरे पास ऑलरेडी कोई स्किल नहीं है, मैं किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो चल पाऊंगा, तो ये सारी स्किल्स आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोगों ने जो है वो परेशान जो है वो नहीं हो जाना कि मेरे पास तो ऑलरेडी कोई स्किल नहीं है, मैं किस तरीके से जो है वो काम कर पाऊंगा, काम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। अभी तक मैं ऑन एवरेज चल रहा हूँ, कोई एडवांस चीज के ऊपर, मैं एडवांस काम के ऊपर जो है वो नहीं गया कि जिससे आप लोग ये समझने लग जाएं कि हम लोग इस चीज में जो है वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की चीजें जो है वो सारी क्लियर जो है वो हो चुकी होंगी। और ठीक है, और रेलिवेंट, ठीक है, और कोई आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो अगेन लाइक दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। थोड़ी सी अगर स्पीड आप लोग अपनी बढ़ा लें स्किल के हवाले से, तो लाइक हम लोग ज्यादा जल्दी आगे चल सकते हैं। बेसिक चीजें जो है वो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि क्लास का जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी है वो भी एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि मैं भी जो है वो 4-5 स्किल्स के ऊपर जो है वो काम जो है वो कर सकता हूँ। तो ठीक है, कल तक के लिए जो है वो आप लोगों से जो है वो इजाजत चाहते हैं। मुझे, मेरी टीम को जो है वो अपनी इन दुआओं में जो है वो याद रखिएगा।
अच्छा व्हाट आर ठीक है अभी मेरे पास जो है वो एज पर योर चॉइस रेलिवेंट टू कंटेंट और डिपेंड ऑन। ठीक है जी अभी फिलहाल किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं है तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा व्हाट आर गिग मल्टीपल्स बेसिकली एक गिग्स को आप लोग जो है वो एट टाइम कितनी दफा जो है वो ऑफर जो है वो कर सकते हैं। तो अभी इसको इंशाल्लाह मैंने गिग मल्टीपल्स को गिग एक्स्ट्रास को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने फाइबर लेवल्स अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किए। जब वो लेवल्स डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह सारी चीजों का जो है मैं आंसर जो है वो दे दूंगा। ठीक है बाकी इंशाल्लाह जो है वो कल सेम टाइम में जो है मुलाकात होगी। कल का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा काम है लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन का। तो इसलिए थोड़ा सा उसको आप लोग भी जो है वो देख के आए इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी तब तक के लिए जो है वो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।